इस वीडियो में हम बताएंगे आप अपने गाड़ी के 4 पिन और 5 पिन रिले को कैसे आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। दोस्तों, कार का सारा इलेक्ट्रिकल चीज़ जैसे हेडलाइट, हॉर्न, ब्लोअर फैन, रेडिएटर फैन, फ्यूल पंप, स्टार्टर मोटर, ये सारी चीज़ें हमारा फ्यूज और रिले के साथ कनेक्टेड रहती है। और जब भी हमारा फ्यूज या रिले में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो इन सब चीज़ों में भी हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब हमारा कूलिंग फैन के रिले में प्रॉब्लम आता है तो हमारा गाड़ी ओवरहीट होता है। जब हमारा फ्यूल पंप का रिले में प्रॉब्लम आता है तो हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। अगर हमारा हेडलाइट का रिले में प्रॉब्लम आता है तो हमारा गाड़ी का हेडलाइट्स भी वर्क नहीं करता है। इस वीडियो में हम रिले को चेक करने का आसान तरीका बताएंगे कि अगर आपके गाड़ी में भी रिले से जुड़ी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप खुद से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्यूज़ को तो हम देखकर बता सकते हैं कि फ्यूज़ ठीक है हमारा या ख़राब हो चुका है, लेकिन रिले को देख करके आप ये नहीं बता सकते कि रिले ठीक है या ख़राब है। कई दफ़ा हमारा रिले बाहर से तो देखने में ठीक ठाक होता है, लेकिन उसका अंदर का मैग्नेट कॉइल कट जाता है, जिसकी वजह से हमारा रिले काम नहीं करता है। तो इस वीडियो में हम रिले को चेक करने का 3 आसान तरीका बताएंगे कि आप अपने गाड़ी में कैसे रिले को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडलाइट के रिले को इंटरचेंज करके दिखाएंगे कि अगर आपके हेडलाइट के रिले में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे इंटरचेंज करके आपका हेडलाइट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं फ्यूज़ बॉक्स खोलूँगा, उसके बाद फ्यूज़ बॉक्स खोल के ये देखूँगा कि हमारा जो हेडलाइट का रिले का लोकेशन कहाँ पे है। तो इस फ्यूज़ बॉक्स में आप देख सकते हैं 2 रिले है, एक हाई का है, एक हाई बीम का है, एक लो बीम का है। तो ये 2 रिले है। उसके बाद ये दोनों रिले को हम इंटरचेंज करेंगे आपस में। आप मान लीजिए कि आपके गाड़ी में लो का काम नहीं कर रहा, तो आपको बस ये करना है कि हाई वाला का रिले को लो में लगा देना है और लो वाला का रिले को हाई में लगा देना है। ये चीज़ को मैं आप प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं ये जो मेरा रिले है ये लो का रिले है और उसके आगे वाला वो हाई का रिले है। अब ये दोनों रिले को मैं आपस में इंटरचेंज करूँगा। इंटरचेंज कैसे होता है आप देखिए। सबसे पहले मैं एक रिले को, लो का रिले या कोई भी एक रिले को निकालूंगा। सबसे पहले देख सकते हैं प्लस है, इसके हेल्प से मैं लो का रिले को निकाल के बैटरी पे रख देता हूँ। अब बैटरी पे रख देता हूँ, उसके बाद हाई का रिले को मैं सामने रखता हूँ। अब हाई वाला रिले है, हाई वाला रिले को मैं लो का इसमें लगा दूंगा। अब मान लीजिए आपका लो काम नहीं कर रहा और लो वाला का रिले ख़राब हो गया, तो रिले को इंटरचेंज करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और लो वाला रिले अब जब हाई में लगाइए तो आपका हाई काम नहीं करेगा। तो रिले को डायग्नोस करने का बहुत इजी तरीका है, बस इंटरचेंज करके आप पता करें। ख़राब रिले जिस सिस्टम में लगाइए, मान लिया आप ब्लोअर फैन के इसमें लगा दे तो ब्लोअर फैन आपका वर्क नहीं करेगा। तो ये इस तरह से होता है, रिले को डायग्नोस आप कर सकते हैं रिले को इंटरचेंज करके। उसके बाद हम एसी कंप्रेसर के रिले को इंटरचेंज करके दिखाएंगे कि अगर आपके गाड़ी में भी एसी के रिले में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप रिले को इंटरचेंज करके इस तरह का प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा एसी कंप्रेसर का रिले फ्यूज बॉक्स में मैंने देख लिया। अब मैं इस गाड़ी में ढूंढूंगा कि हमारा ये एसी कंप्रेसर का रिले का लोकेशन कहाँ है। कई बार एसी कंप्रेसर का रिले में प्रॉब्लम आने जाने से हमारा एसी वर्क नहीं करता है, तो हमारा एसी कंप्रेसर का रिले है। अब उस रिले को मैं इंटरचेंज करूँगा और इंटरचेंज उस रिले का साथ करूँगा जो देखने में सिमिलर टाइप का हो। तो सबसे पहले मैंने एसी कंप्रेसर का रिले को बाहर निकाल के इस बैटरी पर रख देता हूँ और फिर एक फॉग लाइट का रिले, वो जो सामने वो फॉग लाइट का रिले, और फॉग लाइट का रिले को निकाल के मैं इसमें एसी कंप्रेसर का रिले में लगा दूंगा। अगर हमारा एसी कंप्रेसर का रिले जो पहले से लगा हुआ था वो ख़राब है तो इस फॉग लाइट का रिले लगाने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंटरचेंज करके भी आप अपने एसी में आने वाले इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉग लाइट का रिले है। अब इस रिले को मैं उस एसी कंप्रेसर का रिले का सॉकेट में लगा देता हूँ। अब एसी का कंप्रेसर का रिले में लगाने से हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा अगर हमारा उस रिले में प्रॉब्लम रहा जो पहले से है। तो इसको कहते हैं इंटरचेंज करना। रिले को इंटरचेंज करने से आप बहुत सारा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने गाड़ी का, अगर आपका रिले में प्रॉब्लम आता है तो। रिले को चेक करने का दूसरा तरीका ये है कि आप रिले के सॉकेट को बाईपास कर दें। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक छोटा सा तार है, इस तार के हेल्प से मैं रिले के सॉकेट को बाईपास करके रिले को चेक करूंगा कि हमारा रिले ठीक है या नहीं। तो रिले को डायग्नोस करने का ये भी एक आसान तरीका है, इसको भी आप कर सकते हैं। इस तार के हेल्प से मैं इसके रिले के इनपुट और आउटपुट दोनों को आपस में कनेक्ट करूँगा। उसमें 4 पिन होता है, 4 पिन में से 2 पिन रिले को ऑन करने के लिए होता है और 2 पिन से हमारा और बाकी 2 पिन से हमारा इनपुट और आउटपुट निकलता है। तो अब देख सकते हैं ये हमारा 4 पिन है,
4 पिन में जो दो फ्लैट पिन है, जो दो फ्लैट पिन है छोटा छोटा, उससे रिले ऑन होता है। और बाकी 2 पिन में से एक पिन में इनपुट करंट आता है और दूसरे पिन से आउटपुट करंट जाता है। तो ये दो पिन को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। एक 30 है, 30 में इनपुट आता है और 87 से हमारा इनपुट करंट बाहर निकलता है। तो ये दोनों पिन को आपस में मैं इस छोटे से तार के हेल्प से कनेक्ट करता हूँ। और ये जो रिले है, जो रिले का सॉकेट है, ये हमारा हेडलाइट का रिले का सॉकेट है। अब इसको आपस में मैं टच कर देता हूँ और देखिए मेरा हेडलाइट का जो लोअर है वो वर्क कर रहा है। इसी तरीके से आप अपने गाड़ी के ब्लोअर फैन, रेडिएटर फैन, हॉर्न के रिले के सॉकेट को बाईपास करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो रिले है वो ठीक है या नहीं। देख सकते हैं हमारा हेडलाइट परफेक्टली वर्क कर रहा है। मैंने इसे डायरेक्ट किया, चेक करने के लिए मैंने इसे डायरेक्ट किया, 30 को 87 से कनेक्ट किया। ये हमारा 4 पिन रिले है। इसका 2 पिन रिले को ऑन करने के लिए होता है और 2 पिन से हमारा इनपुट और आउटपुट निकलता है। 85 और 86 पिन से हमारे ये रिले ऑन होता है। रिले के अंदर मैग्नेटिक कॉइल होता है और जब भी हम 85 और 86 को प्लस माइनस देते हैं तो ये रिले ऑन हो जाता है और 30 से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और 87 से हमारा आउटपुट निकलता है। तो ये रिले इस तरह से काम करता है। अगर किसी वजह से रिले के सॉकेट के 85 और 86 पिन में प्लस माइनस करंट नहीं आता है तो ये रिले ऑन नहीं होगा। अगर ये रिले ऑन नहीं होगा तो जिस चीज़ का रिले है, मान लीजिए रेडिएटर फ़ैन का रिले है, तो रेडिएटर फ़ैन का रिले अगर ऑन नहीं होगा तो हमारा फ़ैन वर्क नहीं करेगा और हमारा इंजन ओवरहीट हो जाएगा। इसके बाद हम एसी कंप्रेसर के रिले के सॉकेट को बाईपास करके दिखाएंगे कि आप अपने एसी कंप्रेसर के रिले को कैसे आप बाईपास कर सकते हैं। तो ये हमारा हाथ में जो हमारा एसी कंप्रेसर का रिले है, अब इस रिले को हम बाईपास करके आपको दिखाएंगे एक छोटे से तार की मदद से। इस छोटे से तार की मदद से हम 30 को 87 से कनेक्ट करेंगे और जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे क्लच का पुली के साथ चिपकने का आवाज़ आएगा और हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप बाईपास करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो रिले है वो ठीक है या नहीं। रिले को चेक करने का तीसरा तरीका ये है कि देख सकते हैं मैंने इस रिले के 2 पिन पे 85 और 86 पे 2 तार कनेक्ट कर दिया। अब 2 तार कनेक्ट कर दिया। अब इस दोनों तार को मैं बैटरी का प्लस माइनस दूंगा और जैसे ही मैं बैटरी का इसको प्लस माइनस दूंगा तो रिले से एक क्लिक क्लिक साउंड आएगा। देख, अगर 85 और 86 को प्लस माइनस देने से अगर हमारा रिले से क्लिक क्लिक साउंड नहीं आता है तब आप समझ जाइए आपका रिले ख़राब हो चुका है। मैंने 85 और 86 में से किसी एक तार को बैटरी का पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया, बैटरी का पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया और जैसे ही मैं उसमें नेगेटिव दूंगा, एक पिन में नेगेटिव जैसे ही दूंगा तो ये हमारा रिले से क्लिक क्लिक साउंड आ रहा है। देखिए ये क्लिक क्लिक साउंड आ रहा है, क्लिक साउंड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिले ओके और रिले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम रिले को चेक कर सकते हैं कि हमारा रिले ठीक है या ख़राब है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।